हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज करने वाले हैं सीरीज वाले के क्वेश्चन। ओके, एंड सीरीज वाले का ये जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सारे PYQs क्वेश्चंस हैं। ओके ना, ये सारे PYQs हैं, चाहे वो MTS CGL SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया और हम लोग जो है सीरीज से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने वाले हैं अपने PYQ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको करना क्या है सीरीज वाले क्वेश्चंस में। इसमें एक जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको लिखा गया है ये वाला। ओके, तो हमको बताना है कि इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग यही टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे N है, EEDLE, इसको लिखा गया है MFDEKF, और हैमर्स को क्या लिखा जाएगा देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे N है और यहाँ पे M है, तो N की M कर दिया गया, यानी कितना कर दिया गया होगा, -1 कर दिया है। राइट, दिख रहा है। यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, मतलब यहाँ पे कितना किया है, +1 किया हुआ है। यहाँ पे भी E है, यहाँ पे D है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना किया, -1 किया है। ठीक है ना, आपको ये याद होगा, ये 5 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ -1 किया हुआ है। ये वाला D है और यहाँ पे E है, तो ये वाला भी कितना किया है, -1 किया है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया है, -1 किया है, क्योंकि यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है। फिर यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, तो यहाँ पे भी +1 किया गया, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक -1, एक मिनट, आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक वो -1, एक वो +1, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो 8 से हम लोग पहले -1 किया है ना, तो पहले -1 करेंगे, तो -1 अगर करेंगे तो 8 में 1 गया तो 7, यानी कि G आता है। राइट, फिर उसी तरह A देखेंगे, A में फिर +1, तो A में +1 करेंगे तो कितना आएगा, B। M में फिर -1 करेंगे, ठीक है ना, तो -1 करेंगे तो 13 में 1 गया 12, यानी L। फिर M में यहाँ पे फिर +1 करेंगे, तो 13 में +1 करेंगे तो 14 N। तो इसी तरह करके, और 5 है, फिर -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D, और फिर R है ना, तो R में फिर क्या करेंगे हम लोग, +1, तो ये कितना हो जाएगा, S। अब आपको ढूंढना है तो ये वाला आपको इसमें से कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, आपको यही करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है GBLNDS, GBLN, यहाँ पे तो है F है, होगा नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, I से स्टार्ट है, ये वाला GBLNDS, GBLNDS, यानी ये होगा। यहाँ पे G के बाद A है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, D नंबर होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, पेंटर को ये लिखा गया, तो राइटर को क्या लिखा जाएगा। हम लोग को बस इतना देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, तो P से S, P आता है 16 नंबर पे, ठीक है, P 16, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 16, और S जो होता है वो आता है 19 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। राइट, फिर A को लिखा गया है C, तो A को C लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, +2 हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है +2 हो रहा है। ठीक है ना, फिर I को फिर क्या लिखा गया, I को लिखा गया L। I होता है 9 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, तो 9 और यहाँ 12, यानी कि इसमें भी क्या किया है, +3 किया है। ओके, फिर यहाँ 14 को फिर 16 लिखा गया है, 14 को 16 लिखा गया, यहाँ पे भी क्या किया, +2 किया है। तो आपको ये समझ में आया यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, +3 +2 +3 +2, अल्टरनेट, +3 +2 +3 +2। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पे पहले आप इसमें +3 कीजिए ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे 23 है, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 26 के लिए यहाँ पे क्या होता है, Z। ओके, फिर हम लोग क्या होता था, फिर +2, तो R में +2 करेंगे ना, तो 18 2 20, 20 के लिए क्या होगा, T। ओके, फिर यहाँ पे I है, I में फिर हम लोग +2 करेंगे, तो 9 और 2 11, सॉरी इसमें +3 करेंगे, क्योंकि यहाँ +3 +2 फिर +3, 9 3, यहाँ पे +3 होगा। ठीक है ना, 9 3 12, 12 के लिए L। फिर हम लोग +2 करेंगे, 20 और 2 22, 22 के लिए V। फिर हम लोग यहाँ पे +3 करेंगे, तो 5 और 3 8। ओके, और फिर यहाँ पे +2 करेंगे, 18 2 20। अब आपको ढूंढना है कि ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है CGL में, ZTLVHT, तो ZTLVHT मतलब सेम ये वाला दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं, Y है, हो ही नहीं सकता। ZTLVH, यहाँ पे U है, जबकि यहाँ पे T होना चाहिए, तो यहाँ भी है, T होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा C। अब समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, SUN, सन, सन को यहाँ पे क्या लिखा है, NUS लिखा गया। ओके, तो SUN को पहले N
पहले यू फिर एस मतलब उसको उल्टा करके लिख दिया है। पॉट को लिख दिया है टॉप, TOP कर दिया है। उसी तरह फर को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेगा, FUR, तो क्या लिखेगा RUF लिखेगा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे फर के कूट के अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर फर का जब हम लोग निकालेंगे आंसर, तो अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, F आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। सुनना है, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है सेम। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन को, ये लिखा जाता है, तो नॉस्टैल्जिया को क्या लिखा जाएगा, ओके। तो सिलेक्शन में यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है ना, SE को ES लिख दिया गया है, EC को यहाँ पे EL नहीं, यहाँ पे SE को ES लिखा गया, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है SE है और LE है, SE को लिखा गया ES, ओके, LE को लिखा गया EL, और C को क्या किया है, C को किया है +1, C में किया है +1, D कर दिया गया है, और TI को लिख दिया IT, और ON को लिखा गया NO, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सेम इसी तरह करने वाले, जिस तरह इसमें किया, पहले दो को पलट दिया था, तो NO को पलटेंगे तो क्या दिखेगा, ON दिखेगा, ST को पलटेंगे तो फिर क्या दिखेगा, TS दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर A को हम लोग क्या करेंगे, +1, यहाँ पे +1 कर दीजिए, A को बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या दिखेगा, B। अब LG को हम लोग क्या लिखेंगे, GL, तो GLIA, AI कर देंगे, क्योंकि I है तो इसको पलट देंगे तो A इधर हो जाएगा, I इधर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे मतलब ऐसे ही करना है, लेकिन इसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले N को देखे तो O आया, O देखिए किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये चला गया, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ON यहाँ पे, ON यहाँ पे, ON सब में आ रहा है। फिर यहाँ पे ST को हम लोग पलटेंगे तो TS आएगा, TS है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, TS यहाँ पर है, यहाँ पे TS है, ओके। फिर A के बाद क्या होता है, B, क्योंकि +1 करना था B, तो B यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, B नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, ओके। हम लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड, FRIEND को लिख दिया गया ये वाला, तो पूछा गया पीस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, F को लिखा गया G, F होता है 6 और G होता है 7, तो 6 से ये आ जाएगा कितने नंबर पे, +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। यहाँ R 18 है और यहाँ पे -1, यानी कि 18 से 17 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1, मतलब पहले प्लस का 1 हुआ फिर माइनस का 1 हुआ, राइट। दिख रहा है ना आपको, पहले प्लस का 1 हुआ फिर माइनस का 1 हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है I से लिखा गया G, तो I होता है 9 नंबर पे और G होता है 10 नंबर पे, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, तो यहाँ पे भी किया गया है प्लस का 1, तो यहाँ पे भी किया गया प्लस का 1। उसी तरह E में अगर हम D देखेंगे तो माइनस का 1, मीन्स यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, P में पहले +1 करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 1 17, 17 के लिए आता है Q। E में -1 करेंगे क्योंकि पहले +1 -1 चल रहा है ना, तो D हो जाएगा, ओके। आप लोग भी इसको रिपीट कीजिए जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। A को भी बढ़ाऊंगा, +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ओके ना। फिर C को -1 करूंगा तो हो जाएगा कितना, D, और फिर E को +1 करूंगा तो हो जाएगा F, ये हो जाएगा QDBF, QDBDF, ये तो हो नहीं सकता, QF ये तो होगा ही नहीं क्योंकि D यहाँ पे चाहिए था, F यहाँ पे, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ODBBE, यहाँ तो F चाहिए था, QDBBF, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना, 4 नंबर। सुनना है, एकदम सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, ओके। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया, UNIQ, उसको लिखा गया SJCJ लिखा गया, राइट, SJCJ लिखा गया। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए, तो यहाँ पे क्या है, U है और यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे हम लोग दिख रहा है क्या हो रहा है, -2, 19 20 21, -2, यहाँ पे 14 था और यहाँ पे कितना आ गया, 10, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सर जी -4, राइट। अब यहाँ पे I है, यहाँ पे C लिख दिया है। I का कितना होता है, I का होता है 9 और C का होता है 3, यानी 9 में 3 यानी 6, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है -6, ओके। एंड 17 में फिर यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 17 को लिख दिया गया 10, तो 17 को यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 होना चाहिए, सॉरी ये I है सॉरी। तो 17 में यहाँ पे I दिख रहा है 9, तो ये कितना माइनस हुआ है, तो ये माइनस हुआ है -8, तो आपको समझना है -2 -4 -6 -8, यानी यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, लॉजिक -2 -4
-6 -8 ये लॉजिक चल रहा है। तो अब आपको इसके लिए इस लॉजिक को अब इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 13, 13 में 2 चला गया तो कितना आएगा, 13 में 2 चला गया तो आएगा 11 यानी कि के, राइट। फिर इस 4 को, हाँ 15 है ना, 15 में 4 चला गया फिर तो आएगा के। अब यहाँ पे दिख रहा है डी, डी में फिर -6 चला जाएगा। अच्छा डी जो होता है, डी तो 4 ही होता है। अब 4 में 6 चला गया तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब टोटल होते कितने लीटर है, 26, ठीक है। पीछे से हमको जाना है ना, तो 26 में 2 चला गया तो कितना बचेगा, 24, 24 पे आता है एक्स। अब यहाँ पे दिख रहा है ई, ई, अब ई मतलब होता है 5, राइट। 5 में 8 तो जाएगा नहीं, तो हमको देखना है 5 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, -3, यानी कि हमको 3 बैक जाना है, 3 हमको पीछे से जाना है। तो होता है टोटल 26 लीटर है, 26 लीटर में पीछे से अगर जाएंगे, पीछे से अगर हम लोग जाएंगे तो 3 लीटर अगर घटा देंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा, क्योंकि ये 3 लीटर तो चला जाएगा, 26 में 3 गया 3, 23, इसलिए 23, तो 23 दिखेगा यहाँ पे डब्ल्यू, तो के एक्स डब्ल्यू, तो के एक्स डब्ल्यू, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि ये वाला सारे क्वेश्चन पे आते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए, ये सारा क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा धीरे लग रहा है, अदरवाइज ये खुद फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, ये -1, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 4 में डी में सी गया तो यहाँ पे भी -1, 8 है, यहाँ पे जी है तो 8 में जी, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1, 11 में 10 लिखा गया, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1, फिर यहाँ पे 12 को 11 लिखा गया, -1, फिर यहाँ 16 को 15 लिखा गया, -1। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सब में -1 हो रहा है, तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, -1 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लॉजिक जो रहा है वो -1 का अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 में 1 गया 17, यानी कि क्यू, ओ में -1 करेंगे तो कितना आएगा, एन, एच में -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो जी, आई में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 1 गया तो 8, यानी एच, एन में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल, एल होगा ना, नहीं एम होगा, सॉरी एम, और वाई में -1 करेंगे तो एक्स। तो आपको दिख रहा है ये वाला कहाँ पर है, क्यू एन जी एच एम एक्स, बाकी तो किसी में क्यू एन आई जे, तो एगो इसी में दिख रहा है आपको, राइट, इसमें ही आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपको करना क्या है, ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, ये लॉजिक आपको लिखना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन को भी लिखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक मैंने खुद मतलब उस क्वेश्चन को चूज करके यहाँ पे लाया हूँ, ओके। अब यहाँ पे साइंस को ये लिखा जाता है, तो आर्ट्स को क्या लिखा जाएगा, तो साइंस को सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एस के बाद क्या कर दिया, +1, राइट। सी को फिर लिख दिया एफ, तो 3 को 6 लिख दिया, यानी कि +3। अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है ना कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कि ये एस को 19 बोल रहा हूँ, टी को 20, अगर आपको याद नहीं है, अल्फ़ाबेट नंबर याद नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे है रीजनिंग बाय आयुष सर, उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब उसमें सर देख लीजिएगा जाकर, उसमें अल्फ़ाबेट नंबर याद मैंने खुद कराया, आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद फिर सी से एफ जाने पे +3। अब यहाँ आई से एन जाने पे फिर यहाँ पे क्या हुआ है, आई से एन यानी कि 9 से 14 जाने पे तो कितना +5, राइट। फिर ई से एल, ई कितना नंबर 5, एल 12 नंबर, तो यहाँ से इस पे आने पे क्या किया, +7। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7, फिर क्या हो रहा है, फिर देखते हैं 14 को 23 लिखा गया, यानी कि 14 में 23 यानी कि कितना हो गया, प्लस का 6, 3, 9, यानी प्लस का 9 किया गया है। फिर सी को लिखा गया एन, तो 3 को लिखा गया 14, यानी कि प्लस का 11 कर लिया गया है, तो इसको किया गया प्लस का 11, और 5 को फिर लिखा गया 18, यानी कि प्लस का 13 किया गया। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ऑड नंबर में चल रहा है, राइट ना, यहाँ पे हम ऑड नंबर में चल रहा है, यानी पहले +1, +3, +5, +7, +9, +11, +13 चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये तो छोटा ही है, तो इससे क्या लॉजिक जो रहा आप वो अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑड नंबर का लॉजिक चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, +1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो बी, राइट। फिर यहाँ पे +3 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 के बाद 3 जोड़ा गया था, तो +3, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 में क्या आता है, यू आता है। फिर 20 में फिर हम लोग +5 जोड़ेंगे, तो 25 में वाई आता है, और 19 में फिर हम लोग क्या करेंगे, +7 जोड़ेंगे, तो 9, 7, 16 यानी कि 26 यानी क्या, जेड। तो आपको BUYZ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, BUYZ ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा, ओके ना। चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये प्रैक्टिस है, और ये अलग अलग लॉजिक है, इस लॉजिक को आपको अपनी कॉपी में नोट करना ही है। गूगल को ये लिखा जाता है, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे जी है और यहाँ पे आई लिखा गया है। अच्छा ये 7 है, ये 9 है, प्लस का 2 दिख रहा है आपको, राइट। 15 यहाँ पे 13, माइनस का 2 दिख रहा है ना, क्योंकि 15 में 13, ओ में एम, 15 में 13 माइनस का 2। फिर यहाँ पे जी 7 और यहाँ पे आई, तो 7 को 9 लिखा गया है, प्लस का 2 दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये चल रहा है यहाँ पे, पहले प्लस का 2 किया गया 7 में 9, फिर माइनस का 2 किया गया, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, राइट। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आया, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2, ये मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ, ओके ना, ये वाला। तो अब यहाँ पे इस लॉजिक में मतलब बता चुका था कि इस लॉजिक पे आता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कुछ सेम क्वेश्चन। अब पेंसिल को यहाँ पे हम लोग ढूंढना है, तो +2 -2 कर लेंगे ना, +2, तो यहाँ पे 16 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 के लिए क्या होता है आर, राजा 18 साल का हुआ तो रानी 17 साल की हुई थी, ऐसा मैंने याद भी कराया था। अब ई यहाँ पे -2, 5 में 2 गया 3 यानी कि क्या सी। अब एन है, एन को 14 बोलते हैं, 14 में +2 यानी 16, 16 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे पी, आर सी पी, आर सी पी यहाँ पे दिख रहा है आपको आर सी पी। अब आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन में दिखा ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आर जी आ गया, यहाँ पे एन से स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता, आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर। तो आपको पूरा कभी सॉल्व अभी करना है, पूरा सॉल्व अभी पूरा आपको सॉल्व करना है, जब धीरे धीरे बनने लगेगा उसके बाद आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ऑप्शन में देखना है कहाँ मिल रहा है, बस वो मार देना है, ठीक है। तो टाइम अपने आप बच जाएगा। यहाँ पे मेरा कितना टाइम बच गया ना, अभी मैं पूरा सॉल्व करता तो 2-3 मिनट ले लेता मेरा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे डीप को ये लिखा गया, काम को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, 4 को लिखा गया 8, तो यहाँ पे प्लस का क्या किया गया 4, यहाँ पे 5 ई है और यहाँ पे जी, यानी 5 को लिखा गया 10, तो यहाँ पे क्या किया प्लस का 5, राइट। उसके बाद फिर देखिए ए को लिखा गया जी, यानी क्या किया गया प्लस का 7, तो यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस का 7। फिर वो इसके बाद एफ को लिखा गया 13, तो 6 को 13 लिखा गया, यानी प्लस का क्या किया गया 7 किया गया, तो 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 7 हो रहा है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एफ होगा, नहीं यहाँ पे जी सही था, मैंने ही रॉन्ग कर दिया। ए यहाँ पे 7 है ना, तो 6 ना जोड़ा होगा, सॉरी, प्लस का 6, प्लस का, यानी पहले प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, तो यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक लिख लीजिएगा, प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, ये लॉजिक चल रहा है, इस तरह आपको लिखना है लॉजिक, सब में इस तरह करके सब में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 7 के लिए यानी कि जी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ए में फिर 5 जोड़ना था, तो 1 और 5 6, 6 के लिए एफ सी, एफ होगा, ये होगा नहीं, तो देखा मैंने कितना टाइम बचा लिया। तो इसी तरह आपको करना है ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। ओके, हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, MENTION लिखो, ये लिख दिया गया, इसको क्या लिखा जाएगा PAT है शायद, ये ERN, तो MEN को यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो दिख रहा है आपको, M को क्या किया गया, M को यहाँ पे N लिख दिया गया, यानी प्लस का 1 किया गया, तो यहाँ पे क्या गया, नहीं प्लस का 1 नहीं किया गया है, क्योंकि n को m भी तो नहीं लिखा गया। यहाँ पे क्या किया गया, m और n को अदला बदली कर दिया, देखिए n को इधर ले आया और m को उधर कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको किया हुआ क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बैक करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, ओके ना, इसको आप पूरे को नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ ताकि ये बना लो, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आएगा, MENTION, राइट। इसको क्या लिखा गया, n इधर कर दिया गया, m इधर कर दिया गया, फिर e और o को रहने दिया सेम जगह, e और o को सेम जगह रहने दिया, फिर n और i को अलग कर दिया, यहाँ पे i यहाँ पे n कर दिया, और बीच में t का t रहने दिया। मतलब आपको समझ में आया, ये इधर लिख दिया गया, ये इधर है, और ये e को और o को रहने दिया गया है, फिर n को इधर लिख दिया गया, i को इधर लिख दिया गया, और t को रहने दिया गया है, ठीक है। ये लॉजिक बहुत फेमस है, ये भी एक लॉजिक है जो मतलब बहुत फेमस लॉजिक है, ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आ चुका, बहुत बार रिपीटेड है। तो पैटर्न को हम लोग सेम उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे PATTERN, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n को इधर p को उधर कर देंगे, यानी n इधर कर देंगे p इधर कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर a को और r को अपने अपने जगह पे लिख ही देंगे, a और r को चेंज नहीं करेंगे, अपने अपने जहाँ पे उसको वहीं पे रहने देंगे, a को यहाँ पे r को यहाँ पे, फिर t को इस साइड लिख देंगे और e को इस साइड लिख देंगे, और इस t को बीच में ही रहने देंगे।
तो आपको ढूंढ लीजिए कि ये कहाँ पे NAEETRP, NAEE कहीं पे दिख रहा है क्या? एक मिनट, कहीं गलत हुआ है क्या? ये ई इधर, ये टी इधर, ये अच्छा यहाँ पे टी है ना, यहाँ पे टी है, सॉरी, टी को तो टी ही लिखा है ना। NAETTRP, NAETTRP। आप इसको तुरंत बना सकते थे। देखिए एन से स्टार्ट हुआ, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, एन से स्टार्ट हुआ, ये दोनों होगा, ठीक है। उसके देखेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, तो ए यहाँ पर है, यहाँ पे है नहीं आंसर। तो आपको ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बस आपको अभी तक फुल प्रैक्टिस करना है, मतलब बेसिक तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सैल्यूट, सैल्यूट में यहाँ पे क्या किया गया है, एस को यहाँ पे लिखा गया है टी, मीन्स दिख रहा है यहाँ पे, इसको दिख रहा है प्लस का 1, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, SALUTE लिखा गया, और इसको लिखा गया IUYMET लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे आपको दिख रहा है एस को टी लिखा गया है, मीन्स इसको लिखा गया प्लस का 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस का 1। फिर यहाँ पे ए को लिखा गया ई, तो यहाँ पे लिखा गया ए को ई यानी प्लस का 4, राइट, प्लस का ये प्लस है। यहाँ पे एल, एल को लिखा गया एम, तो यहाँ पे एल को एम लिखा गया यानी प्लस का क्या लिखा गया 1। फिर यहाँ पे यू को लिखा गया है वाई, तो यहाँ पे प्लस का 4, क्योंकि 21 और 4 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे टी को लिखा गया 22 यानी प्लस का 2, और 5 को लिखा गया आई यानी प्लस का 4, सॉरी यहाँ पे यू है ना, प्लस का 1 होगा, 20 और 21 होगा, और यहाँ पे प्लस 4। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉजिक क्या चल रहा है, प्लस का 1 प्लस का 4, प्लस का 1 प्लस का 4, क्या चल रहा है यहाँ पे लॉजिक, प्लस का 1 प्लस का 4, प्लस का 1 प्लस का 4। तो हम लोग इसको इसी में अप्लाई करके देखते हैं कि किस में मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 13 के बाद यहाँ पे 1 यानी 14, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे MANGO। इसमें प्लस 1 करेंगे तो एम के बाद क्या होता है एन, राइट। इसमें प्लस 4 करेंगे, इसमें प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा ई। इसमें फिर प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 और एक 15 है, 15 के लिए ओ। फिर इसमें प्लस 4 करेंगे फिर से, तो 7 और 4 11, 11 के लिए क्या आता है के, राइट। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस का 1 करेंगे, तो प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा पी। 15 और एक 16, सही है ना, एक प्लस की प्लस का 4, एक और 4 5, फिर 14 और एक 15, फिर यहाँ पे 7 4 11, फिर यहाँ पे ओ के साथ पी। तो आंसर मेरा आ जाएगा PKOEM, ठीक है। तो ऑप्शन में ये कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन छोड़िए, आंसर मेरा ये वाला हो जाएगा। ओके ना, हम लोग आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा गया, तो पूछा गया इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक दिख रहा होगा, DIS को लिखा है SID, राइट। इन तीनों को उल्टा कर दिया। फिर TRI को क्या कर दिया है TRI, यहाँ पे TRI जो है ये वाला, इसको लिख दिया गया है IRT, राइट। फिर यहाँ पे BUT को लिख दिया गया है क्या TUB, ये ला। फिर यहाँ पे ION को लिखा गया है NOI। तो आपको दिख रहा है 3 लेटर लिया गया, उसको उलट दिया गया। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करने वाले, 3 लेटर को उलट देंगे। तो यहाँ पे ABB है ना, इसको उलट देंगे तो क्या होगा BBA, क्या हो जाएगा BBA। फिर इसके बाद REB को उलट देंगे तो हो जाएगा VER, राइट। और फिर यहाँ पे IET को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा TAI। और फिर यहाँ पे ING को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा GNI। आपको ये लोग खोजना है कि इसमें कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है BBA, फिर VER है, VER है यहाँ पे भी, VER यहाँ पे भी है, फिर TAI, यहाँ पे TI नहीं है, यहाँ पे TAI है, और GNI यहाँ पे GNI। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन को ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं ही बता देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे आपको 4 लेटर TROP PORT, राइट। यहाँ पे ICAL को क्या कर रहा है ACI कर रहा है, ठीक है, LACI। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप ये भी बताइए ये क्लास आपको कैसा लगा। ओके, एंड आप इसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।